सबसे पहले क्रोम पर जाएंगे। क्रोम पर जाके हमें सर्च करना है युवा साथी। युवा साथी सर्च करते ही पहली सर्च इंजन में आएगा युवा साथी, इस पर क्लिक करना है। युवा साथी वेबसाइट का ओपनिंग पेज हमारे सामने खुलता है जिसमें लिखा है खेल स्पर्धा पंजीयन। हम खेल स्पर्धा पंजीयन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम खेल स्पर्धा पंजीयन पर क्लिक करते हैं वैसे ही माननीय विधायक खेल स्पर्धा पंजीयन खुल जाता है, जो विकास खंड स्तरीय स्पर्धा पंजीयन हो रहा है। तो चलते हैं आगे, हम इस हिसाब से भरेंगे। जो भी खिलाड़ी हैं वे अपना कैटेगरी भरेंगे। मान लीजिए मैं कोई सीनियर खिलाड़ी हूँ तो इन तीनों में से हमें सीनियर भर लेना है। उसके बाद मान लीजिए मेरा नाम है ABCD, तो मैंने अपना नाम भर दिया ABCD। पिताजी का नाम जो कुछ भी है उसे भर देंगे हम। हमारी जो जन्म तिथि है, सबसे पहले हम लोग अपने गूगल क्रोम को खोलेंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे युवा साथी। तो यहाँ पर युवा साथी लिखा हुआ है, युवा साथी हम सर्च करेंगे। युवा साथी सर्च करते ही इसकी वेबसाइट खुल जाएगी जिस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने युवा साथी का मुख्य पृष्ठ खुलकर आता है जिसमें लिखा हुआ है सबसे टॉप पे खेल स्पर्धा पंजीयन। तो हम यहाँ जाते ही खेल स्पर्धा पंजीयन पर अपना क्लिक करेंगे। खेल पर हमने क्लिक कर दिया, हमारे ये सामने खुल के आता है इंटरफेस, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु हमें पंजीयन करना है। तो सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे, वर्ग चुनेंगे। तो हमने अपना वर्ग चुन लिया। उसके बाद मान लीजिए हमारा कोई नाम है तो उस नाम को हम लिख देंगे। मान लीजिए हमारा नाम है राकेश, हमने चुन लिया। पिता का नाम हम लिख लेते हैं अजय। इसके बाद हमारी जन्म तिथि है तो यहाँ पे 2025 जो ऊपर लिखा हुआ है उस 2025 को हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी सारी की सारी वर्ष लिख के आएंगी। तो हम इसमें तुरंत देख लेंगे कि हम जूनियर कैटेगरी में कहाँ से फंस रहे हैं। और हमने मान लीजिए डाल दिया ये, तो 9 सितंबर 2006 हमारी डेट ऑफ बर्थ हो गई। अब हम इसमें लिंग का चयन करेंगे, हम महिला या पुरुष हैं तो हमने जो भी है वो डाल दिया। इसके बाद हमारा जो भी मोबाइल नंबर है 10 अंकों का मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद आधार संख्या 12 अंकों की हम क्या डालेंगे, आधार संख्या डालेंगे। हम ये डालते हैं 12 अंकों की, हमने क्या डाल दिया, अपना आधार डाल दिया। पता हमारा है तो मान लीजिए हमारा विलेज है कोई, तो हम अपना ग्राम पंचायत या विलेज जो भी है उसे डाल देंगे। ये हमने डाल दिया। अब हम जनपद का चयन करेंगे तो हमारा जो भी जनपद है हम उस जनपद में पहुंच जाएंगे। मान लीजिए हमारा जनपद है लखनऊ, हमने लखनऊ डाल दिया। अब ये कह रहा है लखनऊ के अंदर कौन सा विकास खंड है, तो हम विकास खंड मान लीजिए हमारा है BKT या गोसाईगंज, मलिहाबाद और सरोजनी नगर डाल दिया मान लीजिए। संसदीय क्षेत्र अगर हम जाएं तो हम चेक करेंगे कि हमारे संसदीय क्षेत्र कौन सा पड़ रहा है। तो आते हैं लखनऊ में, पहुंचते हैं लखनऊ और मोहनलालगंज हम डाल देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं मोहनलालगंज ही ले लेते हैं, सेम कर देते हैं ताकि हमारा जो रहे इसमें समझ में आ जाए, कहीं गड़बड़ी ना हो। विधानसभा क्षेत्र हम देखें तो हमारा मोहनलालगंज ही आ रहा है। खेल विधाएँ अगर हमें चूज करनी है तो हम मैक्सिमम 3 ही चूज कर सकते हैं। देखिए एक हमने ले लिया। अब ये कहेगा इसमें कैटेगराइज भी है। अब आपसे पूछेगा कि आप इसमें से क्या सर्च करना चाहते हैं, मतलब एक में ही अगर आपने 3 ले लिया, फिर आपको एथलेटिक्स में एक में भाग लेंगे तो आपको दूसरी खेल स्पर्धा चुनने को मिल जाएगी। लेकिन अगर एथलेटिक्स में ही आपने 3 ले लिया तो फिर आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए हमें 1500 मीटर दौड़ना है तो हमने 1500 मीटर ले लिया, और हमारा शॉट पुट फेंकना है तो शॉट से, और ये करना है तो ये। तो इसमें से केवल एक में ही हम एक खेल के अंदर एक प्रतियोगिता का इसमें ऑप्शन दिया गया। तो मान लीजिए हमने 1500 मीटर चूज कर लिया है, ठीक है। अब इसके साथ हम खेलना चाह रहे हैं, मान लीजिए एक टीम गेम खेलना चाह रहे हैं तो हमने मान लीजिए कबड्डी ले लिया।
तो हमें कबड्डी अब ये बताएगा कि ये क्या है, टीम प्रतियोगिता है, तो आपको टीम के साथ आना होगा। इसके बाद कुश्ती है, तो कुश्ती में भी आपको बताएगा कि आप कौन सी कुश्ती किस कैटेगरी खेलने जा रहे हैं। तो इसमें से मान लीजिए हमारा है 57 केजी, तो ये हमने इस तरह से अपना सिलेक्शन कर लिया है। इस तरह से आप सिलेक्शन करते हुए ये जो हट जाता है, इसे आपको बार बार देखना है कि आपका टिक जो है वो ना हटे, उसे स्पेशल देख लें ताकि आपका तुरंत एक बार में ही रजिस्ट्रेशन हो जाए। अब हम देखेंगे मैक्सिमम 100 केजी है, जिसका हमें क्या देखना है, एक फ़ोटो अपनी जो होगी फ़ोन में रख रखेंगे, ऐसे करके जाएंगे और तुरंत अपना एक 100 केबी से कम में जो फ़ोटो होगी वो हमें अपलोड कर देनी है। तो हमारी ये फ़ोटो मान लो रखी है, तो हमने ये 100 केबी से कम है, तो हमने कम इसे अपलोड कर लिया। जन्मतिथि अभिलेख में कोई भी टीसी मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ पड़ी हो, हम उसे क्लिक कर लेंगे। तो हमारी मान लीजिए मार्कशीट पड़ी है 10th क्लास की, 10वीं क्लास की टीसी है, वो क्लिक कर देंगे डेट ऑफ बर्थ जिस पे पड़ी है, जिससे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ का प्रमाणन हो सके। इसके साथ ही आधार कार्ड जो संख्या है, उस आधार कार्ड को हम देख लेंगे। आधार कार्ड की भी फ़ोटो हो, लेकिन वो 300 केबी से कम हो, और हम इसे आधार को अपने इस तरह से कर देंगे और इसके बाद हम इसे सुरक्षित करेंगे। सुरक्षित करते ही हमारा डेटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। देखिए अब ये हमारा लिख के आ गया है कि माननीय विकासखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता हेतु आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है। इस तरह से हमारा सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन युवा साथी पोर्टल पर हो जाएगा। ये जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, माननीय विधायक विकासखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता हेतु आपका पंजीकरण हो चुका है। इस तरह से हम ये पूरा बनने के बाद और ये फिर से हमारा क्या हो जाएगा, हम मेन पेज पे जब जाना होगा तो हम ऐसे क्लिक करेंगे और पुनः खेल मेन पृष्ठ पे आ जाएंगे, जो रजिस्ट्रेशन फेस है वो खुल जाएगा। इस तरह से हमारा युवा साथी पोर्टल पर ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिताएं हेतु आप अपना चयन कर सकते हैं। और थैंक यू। आप लोग कृपया अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के युवा इस पोर्टल पर पहुँचें इस वीडियो की सहायता से और अपना पंजीकरण करना सुनिश्चित करें। थैंक यू। जय हिंद।